गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है पॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हिंदी का होता है प्रदूषण, तो इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन है वो होता क्या है, इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स, जो नुकसानदायक जो प्रदूषक होते हैं, इनटू इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण में मिल जाते हैं। ठीक है, जो वातावरण में ऐसे प्रदूषक मिल जाते हैं, जैसे वातावरण खराब हो जाता है, वही पॉल्यूशन कहलाता है। इट इज़ ए मिक्सिंग ऑफ कॉन्टिमिनेटर्स, प्रदूषक और पॉल्यूटेंट्स होते हैं। ठीक है, दोनों ही प्रदूषक को ही रेफर करते हैं इनटू नेचुरल रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट विच कॉज वेरियस चेंज ऑन अर्थ। यानी जब प्रदूषक, विभिन्न प्रकार के प्रदूषक वातावरण में सम्मिलित हो जाते हैं, जिससे पृथ्वी पर विपरीत प्रकार के चेंजेज आने लगते हैं, वही पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के टाइप देख लेते हैं। एयर, वाटर, नॉइज, थर्मल, सॉइल, लाइट, अलग अलग प्रकार के प्रदूषण होते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, देखते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। अब देखो सोर्सेस एंड कॉज है, क्या सोर्स है, किस कारणों से प्रदूषण होता है। तो पहले देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, यानी औद्योगिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे भी प्रदूषण होता है। इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। पारिस्थितिकी के जो बैलेंस है, जो इस पृथ्वी पर जो वातावरण का बैलेंस बना हुआ है, उसको डैमेज किसने किया है या कौन कर रहा है। इंडस्ट्रियल जो एरिया है, जो एक्टिविटीज़ होती है औद्योगिक की, वो डैमेज करती है। द पाल ऑफ स्मोक, जो स्मोक धुआं का आवरण है, पाल का मतलब आवरण, वायरिंग के द्वारा जो गैसेस निकलती है, वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, इस इंडस्ट्री में उनसे भी जो गैसें बनती है वो भी पर्यावरण को ख़राब करती है। टू मेक द वाटर एंड एयर पोल्यूशन, ये पानी को और हवा को, दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। दूसरा, डंपिंग सॉइल वेस्ट, हाउस होल्ड एंड कमर्शियल वेस्ट पोल्यूट्स द इन्वायरमेंट ऑल्सो। यानी घर का कचरा और जो कमर्शियल होता है, ठीक है, व्यापार करने वाली जो इंडस्ट्री चलती है, अलग अलग तरीके से जो कचरा निकालते हैं, औद्योगिक क्षेत्र, वो सारी चीज़ें किसको ख़राब करती है, इन्वायरमेंट को ख़राब करती है। व्हीकल वाला देख लो, द स्मोक्स इमिटेड बाय व्हीकल using petrol, diesel also pollutes the environment. The harmful smoke of their vehicles cause air pollution. जब वाहन चलते हैं तो उनसे निकलने वाली धुआं, डीजल और जो पेट्रोल से चलते हैं उनसे निकलने वाली धुआं, और जो वाहन ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो उनका जो निकलने वाला गैस है या धुआं है, वो और ज़्यादा खतरनाक होता है वायुमंडल के लिए। आगे देखते हैं। अब देखो, रैपिड अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी शहरीकरण जो हो रहा है, शहर पे शहर बनते जा रहे हैं जनसंख्या की वजह से, और उद्योग पे उद्योग लग रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से भी पॉल्यूशन होता है। कैसे होता है, देखो, द रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इज कॉज ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। यानी जो तेज ग्रोथ हो रही है इन चीज़ों में, वो पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। इट इज़ हार्मफुल टू प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ। इसकी वजह से प्लांट काटे जाते हैं और एनिमल को भी, जैसे सपोज करो ये एक बड़ा क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ आपको फैक्ट्री लगानी या कोई शहर बसाना है, तो वहाँ जो जानवर रहते हैं उनको वहाँ से भगाना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी भाग जाएंगे जब वहाँ के पेड़ पौधे काटने लगेंगे। ठीक है, इफ़ ए फैक्ट्री सेटअप नियर द सिटी, सपोज करोगे आपको सिटी के नज़दीक एक फैक्ट्री सेटअप करना है, सो मैनी प्लांट्स आर कट, कई पौधे काटे जाने हैं, और अदर नेचुरल एलिमेंट्स आर रिमूव्ड, और भी नेचुरल जो रिसोर्सेस है उनको हटाना पड़ता है वहाँ। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, ये जो पॉल्यूशन इन्वायरमेंट है वो बड़ा पॉल्यूटेड होता है, ज़्यादा रूप में पॉल्यूटेड होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है पॉल्यूशन ओवर ग्रोथ, पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ, यानी जनसंख्या का बढ़ना भी एक बड़ी वजह है। कैसे, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन देयर हैज़ बीन ए बिग डिमांड ऑफ फूड। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी तो किसकी डिमांड हुई, भोजन की, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय की, और शेल्टर की, रहने के लिए। ये सभी चीज़ें अल्टीमेटली किस पे डिपेंड है, वातावरण पे डिपेंड है। इनको आवश्यकता के लिए वातावरण को हानि पहुंचानी पड़ेगी, और वातावरण को हानि पहुंचाएंगे तो वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन होगा, यानी जो स्थिति है जीने की वो नहीं रहेगी। कॉम्बस्टेशन ऑफ फॉसिल्स फ्यूल, जो जीवाश्म होते हैं,
ठीक है, उनको जलाने से जो गैसें बनती है वो भी वातावरण को नष्ट करती है। एग्रीकल्चर वेस्ट होता है वो भी वातावरण को हानि पहुंचाते हैं। अब देखो इफेक्ट क्या क्या है, इफेक्ट देख लेते हैं। पहले आपको इफेक्ट बताते हैं। इफेक्ट देखो, इफेक्ट ऑफ pollution, water and vegetables are we use all are contaminated today, it creates disease। जो भी हम पानी और जो सब्जियां खाते, पानी पीते हैं वो तो वेस्ट हो जाता है, जो कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, ठीक है, जो फैक्ट्री से या कमर्शियल से, उनसे तो पानी ख़राब हो जाता है। और उन्हीं पानी का कभी कभार आप देखते हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनके किनारे लोग उन्हीं पानी से सब्जियां या खेती करते हैं, तो वो क्या होते हैं, कॉन्टिमिनेटेड होते हैं, टोटली प्रदूषित होते हैं और वो अपन खाते हैं। और इसलिए आजकल डिजीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है। मोस्टली डिजीज आर ड्यू टू द कॉन्टिमिनेटेड वाटर। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं आती है, जो बीमारियां होती है वो प्रदूषित पानी से होती है और वो हम यूज करते हैं। एयर पोल्यूशन में कॉज लंग डिजीज, यानी एयर पोल्यूशन से क्या हो सकता है, फेफड़ों की समस्या हो सकती है, श्वास से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, अपना जो दिमाग है वो डिसऑर्डर हो सकता है। सोइल पोल्यूशन में हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन फार्म। सोइल पोल्यूशन हुआ तो धीरे धीरे जो उत्पादन प्रोडक्शन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। नॉइज पोल्यूशन क्रिएट्स डीफनेस। नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, बहरापन आता है, थकान सी रहती है, मेंटल लॉस यानी मानसिक तनाव बना रहता है, यानी अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं रहता है। अब देखो सॉल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या करना चाहिए, तो अब बताते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है, फैक्ट्री शुड बी सेटअप आउट ऑफ सिटी। फैक्ट्रीज को कहाँ, सिटी से थोड़ा बाहर की तरफ क्या करना चाहिए, सेटअप करना चाहिए। स्मोक इमिटेड व्हीकल शुड बी बैन, यानी स्मोक ज़्यादा छोड़ने वाले जो व्हीकल है उनको ये बैन कर देना चाहिए। जैसे आपने पुराना अभी थोड़े दिन पहले का केस, सर्दियों में जब भी पराली जलाई जाती है हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा, तो जो प्रदूषण का लेवल है दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके पीछे पराली का भी कारण है और ये कारण भी है कि जो पुरानी गाड़ियाँ चलती है दिल्ली में, कैपिटल सिटी है तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है, तो जो पुरानी गाड़ियाँ चलती है उनकी वजह से भी होता है। तो दिल्ली सरकार ने एक निर्णय भी लिया था और ओड वन वाला ऐसा कुछ करके निर्णय लिया, जिसमें गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ तो वैसे ही बंद कर दी गई, 2 पुरानी गाड़ियाँ, और नई गाड़ियों को एक दिन छोड़ के एक दिन ओड वन सिस्टम के हिसाब से चलाया गया, ठीक है। तो उससे कुछ कंट्रोल हुआ भी है, लेकिन अभी भी वैसी सिचुएशन बनी हुई है। द वेस्ट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम फैक्ट्रीज भी बैन। तो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उनको बैन करना चाहिए। बैन करने का मतलब है उनका एक केयरफुल तरीके से यूज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि ओपनली उनको फेंक दिया, रिवर में कहीं थ्रोन कर दिया, तो ये चीज़ें टोटली गलत है। रिसाइकिल शुड बी डन। रिसाइकिल बीन होता है ना, जैसे मान लो कि प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं पुराने, उनको फिर से रिसाइकिल करके नई चीज़ बनाई जा सकती है, तो उससे क्या ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, और जो वेस्ट होगा वो रिवर में नहीं जाएगा, उसका दोबारा से उपयोग होगा, तो फिर ज़्यादा वेस्ट होगा ही नहीं। पॉलीथीन शुड बी बैन। पॉलीथीन को पूर्णतः बैन कर देना चाहिए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी स्टार्ट। और सबसे अच्छी बात है, जागरूकता जो प्रोग्राम है वो चलाना चाहिए, क्योंकि जो रूरल एरिया के लोग हैं, ठीक है, वो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है, तो उन चीज़ों को अवेयर करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो प्रोग्राम्स है, ठीक है, वो वहाँ चलाने चाहिए और उन लोगों को जागरूक करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, ओवरऑल द पोल्यूशन इज़ वेरी बिग इशू फॉर द होल वर्ल्ड। कुल मिला के जो पोल्यूशन है एक बड़ी इश्यू है, किन के लिए, पूरे विश्व के लिए। इफ़ यू डोंट फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द टू स्टॉप पोल्यूशन, द होल वर्ल्ड विल हैव टू पे मैसिव चार्ज। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाया ऐसी चीज़ों के खिलाफ, तो एक दिन हमें एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये था मित्रों अपना टॉपिक पोल्यूशन। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।